सरिता थोड़ा छोटे कद की थी और हमेशा पिंक ब्लाउज और साड़ी में रहती थी। खाते पीते घर की थी तो थोड़ा हेल्थी थी, इसलिए उसके बड़े गुब्बारे बाहर लटकने लगते, जिस कारण से रास्ते में चलने वाले सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते। उसके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए वह सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने पहुंच गई। वहां पर आने वाली सभी औरतें लगभग जवान होती थी और लड़के कम ही आते थे। सिलाई सेंटर वाला कुछ आशिक मिजाज टाइप का था और वह सिलाई सिखाते सिखाते सभी औरतों से मजाक किया करता था कि मजाक करूंगा तो कोई पट जाएगी। सरिता भी थोड़ी जवान थी और उसका पति कुछ अलग टाइप का था। वैसे वह बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा कच्चा हो जाता था। शायद उसने बचपन में कुछ ज्यादा ही गलतियां की होगी, इसलिए सरिता उससे गुस्सा रहती थी और पूरी प्यास ना बुझ पाने के कारण सरिता का भी मन इधर उधर भटकने लगता था। सिलाई वाले के कुछ अधिक मजाक के कारण सरिता उससे काफी फ्रेंडली हो गई और थोड़ा घुल मिल गई। आज सिलाई में उसका पहला दिन था। सिलाई वाला मास्टर सरिता का बार बार हाथ पकड़कर सिलाई सिखा रहा था। वैसे किसी दूसरे मर्द का हाथ टच होने पर सरिता को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। वह समझ रही थी कि मास्टर तो वैसे भी बहुत रंगीला आदमी है, जरूर इसके दिल में कुछ ना कुछ होगा। सरिता ने मास्टर से पूछना चाहा, क्या बात है, आप इतना मजाक किया क्यों है? आपकी बीवी आपको कुछ ज्यादा परेशान करती है क्या? सरिता थोड़ा मजाकिया ढंग में बोला तो मास्टर उछल पड़े, अरे काहे की बीवी, वह तो अपने मायके में ही बनी रहती है। मुझे तो लगता है उसकी मायके में सेटिंग है। 6 महीने मायके में रहेगी तो 1 महीना मेरे यहाँ रहेगी। मैं भी अपने काम में बिजी रहता हूँ तो बोलता नहीं हूँ, क्या करूँ, उसकी कमी खलती है। मास्टर की यह बात सुनकर मुझे दुख हो रहा था और मैं समझ रही थी कि मास्टर जी कहीं ना कहीं अपनी आप बीती सुना रहे हैं और मेरी और इशारा भी कर रहा है। दोपहर का समय था तो मास्टर जी का लंच था तो बोले, जाओ तुम लंच करके आओ। तो मैंने बोला, मास्टर जी आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। तो मास्टर जी खाने वाले दुकान से कुछ पकवान ले आए और थोड़ा मुझे निकाल कर देने लगे और खुद थोड़ा खाने लगे। मैं संकोच बस मना नहीं कर पाई और मैं भी खाने लगी। मास्टर जी की बीवी उनके पास नहीं रहती थी। मेरे मन में बार बार उनकी बीवी का ख्याल आ रहा था कि मास्टर जी कैसे रहते होंगे, मास्टर जी की रातें कैसे कटती होगी। एक औरत तो कुछ दिन बिना मर्द काट लेगी, लेकिन एक मर्द बिना औरत के कुछ दिन नहीं बिता सकता, क्योंकि काम करने की लगन मर्दों में ज्यादा होती है। यह बात सरिता समझ रही थी और खाना भी खा रही थी। सरिता का दिन अच्छा बीता और ऐसा नहीं लगा कि वह किसी अजनबी के पास है। मास्टर जी ने प्यार से खाना खिलाया और थोड़ा सिलना भी सिखाया। अगले दिन मैं थोड़ा टाइट और डीप नेक वाला कपड़े पहनकर मास्टर के पास गई ताकि मास्टर की नजर मेरे पर कुछ अधिक पड़े और उसके अंदर भी मुझे देखकर कुछ कुछ होने लगे। मास्टर ने मुझे देखते ही छेड़ा, क्या बात है सरिता, आज यह बिजली किस पर गिरने वाली है? उसकी बात सुनकर मैं हंस दी और मजाकिया अंदाज में बोली, आप ही अकेले मर्द हो यहाँ तो आप पर ही गिरेगी। मेरी बात सुनकर मास्टर जी भी हंसने लगा और फिर हम दोनों अपने काम में लग गए। लेकिन मास्टर की नजर बार बार गुब्बारे की तरफ जा रही थी, क्योंकि आज वो भी जैसे बाहर आने को बेताब थे और कई बार मैं भी जानबूझकर अपना गुब्बारा उनसे सटा देती थी। इससे हम दोनों के शरीर में करंट सा दौड़ जाता। अब सब औरतें लंच करने दोपहर में जब चली गई तो दुकान पर हम दोनों ही बचे, क्योंकि मैं अपना लंच नहीं लाई थी और मास्टर भी यही चाहता था। फिर मास्टर ने जल्दी से दुकान से खाना मंगाया और हम दोनों खाने लगे। अब कई बार वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता। एक बार खाना खिलाते समय थोड़ा सा गिर गया, जो कि सीधा गुब्बारे के ऊपर गिरा, तो उसने जल्दी से अपने हाथों से उसे साफ कर दिया। ऐसा करने से मेरे अंदर कुछ अजीब सा हुआ और मैं कुछ ना बोली तो मास्टर का हौसला और अधिक बढ़ गया। फिर मास्टर ने एक किस ले लिया। अब मैं एकदम शर्मा गई। फिर प्यारा सा चुम्बन मंडल मास्टर ने मेरे गुब्बारे को मुंह लगा दिया और उसकी हवा निकलने लगा। अब मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था और मैं अपनी आंखें बंद करके गुब्बारे में हवा भरने का इंतजार करने लगी और मास्टर जी ने मेरी वर्षों पुरानी सूखी खेती को पानी से नहला दिया और गुब्बारे को हवा से टाइट भर दिया। उसमें लगभग 10 मिनट का समय लग गया। इतने में लंच टाइम खत्म हो गया
और हम दोनों भी अलग हो गए, लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे इतना आनंद आया था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद हम दोनों हद से आगे बढ़ गए और एक दूसरे की सभी जरूरत को पूरा करने लगे।